द्वार में बन जाए। और वे बढ़ते जाते हैं और उसकी भूख खत्म नहीं होती। संत बूढ़ा हो गया, मरने को तैयार, लेकिन आज भी उसकी अभिलाषा ये एक अस्पताल और बना जाऊं मैं। अरे तुम लेके जा सकते हो क्या? यहां से जितना भी किया है, जितना सामान यहां से लिया है, तिल भर ले नहीं जा सकते, यहीं छोड़ कर जाओ। फिर क्यों पकड़े बैठे हो? मन और बुद्धि से त्यागना ही है। संसार में रहना बुरा नहीं है, उसको खाना पीना चलना फिरना बुरा नहीं है, लेकिन मेरे मन ने पकड़ क्यों रखा है उसको? तो राम को क्यों नहीं पकड़ता? राम को पकड़ ले तो संसार के सारे जितने भी ये स्वरूप है ना, जिनको मैं मेरे कहता हूं, कैसे हो जाएंगे? जैसे रात में तुम सो जाते हो, पत्नी सो रही थी, बच्चे सो रहे थे, जानवर सो रहे थे, कुत्ता बिल्ली सब सो रहे थे, और सबके सब अपनी अपनी नींद सो रहे थे। ऐसा नहीं है मेरी नींद में किसी दूसरे की नींद शामिल हो जाए, सब अपनी अपनी नींद सो रहे थे और सब यही थे, लेकिन यहाँ किसी को किसी का पता नहीं था। पत्नी कहाँ गई, बेटा कहाँ गया, जानवर खुल गया, बच्चा दूध पी गया, मैं किसी को पता नहीं। तो जो संत अपने मन से संसार को निकाल कर अलग बैठा देता है, वो इस संसार में ऐसे हो जाता है जैसे सोया हुआ आदमी सो गया, लेकिन जगत का पता ही नहीं, जगत का रोग का पता नहीं, रोग का मुझे स्वयं का पता नहीं, मैं कहूं भाई ऐसे ही तो है। ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल मन से मैंने जिसको पकड़ा हुआ है, मन जब पकड़ता है तो सबको अपने भीतर उतारता जाता है, और ले आओ माया का सामान और जोड़ ले। लेकिन परमात्मा के लिए इसके पास कोई स्थान ही नहीं है। मन कहता है परमात्मा आया मेरा मेला उजड़ जाएगा, ये संसार के जितने सुख वैभव मान प्रतिष्ठा हैं, इनका सबका सामान खत्म हो जाए। क्यों? आनंद कब तक है? जब तक राम मंदिर में है, क्योंकि वहां दूसरे को चक्कू मारते हैं, दूसरों की जेब काटते हैं, दूसरों को लूटते हैं। जो मुझे अपने आप लुटना पड़े तो मुझे कैसा दर्द लगता है, और जो दूसरे का चक्कू लगता है, दूसरा मरता है, तब मुझे कैसा लगता है। बस इतना ही फर्क। राम कहता है कि जो भी तू कर्म करता है अपने ऊपर डालकर देख, अच्छा है या बुरा, तो उस कर्म में तुझे सीख मिलती है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे से भिन्न नहीं हूं। क्योंकि दूसरे को वो परोसो जो तुम्हें स्वयं को अच्छा लगता है। मैं दूसरों को वो परोसता हूं जो दूसरों को दर्द देता है, मुझे उस टाइम में लगता है मुझे सुख मिला है, लेकिन जो आज का सुख है वो कल के दर्द की धरोहर है। जो आज मैं सुख भोगना चाहता हूं, किसी भी सुख के पीछे वो दुख खड़ा मेरी इंतजार कर रहा है, आएगा जरूर, और तुम उसे रोक नहीं सकते हो। क्यों? कि परमात्मा का सूत्र है, इधर से दो इधर को लो, जैसा दोगे वैसा ही लोगे। लेकिन मैं किसी भी उस बुरे काम से कोई परहेज नहीं करता जिससे राम मेरे करीब आ जाए। राम करीब आए तो संसार के जितने भी सुख हैं वो फीके पड़ जाए, संसार के जितने दर्द हैं वो अपने आप समाप्त हो जाए। आपको विचार करके देखो, किसी को हार्ट की बीमारी है, हम गारंटी से कहते हैं उस हार्ट की बीमारी वाले को तुम 6 महीने तक रामायण पढ़वा दो, वो लगातार 1 घंटा रामायण को दे दे, हार्ट की बीमारी हम ले जाएंगे अपने साथ। कोई आदमी कहता है हमारा बालक डिप्रेशन का मरीज है, उसे डिप्रेशन की बीमारी छोड़ नहीं रही, उसे 6 महीने गीता का अध्ययन करवा दो, उसका डिप्रेशन खत्म। अब कोई कहता है घर में गरीबी है, घर में कलेश है, घर में परेशानी है, भाई उसका एक आदमी या तो घर में रामायण पढ़नी शुरू कर दे या सत्संग में जाना शुरू कर दे, उसके घर की बीमारियां, उसके घर के कलेश खत्म हो जाएंगे।
लेकिन सत्संग में जाएंगे तो जरूर। वह सत्संग हमारा पर्सनल है, जो सुनता है फायदा उसको होता है। लेकिन जहाँ सत्संग सुनने वाला रहता है वो कहता है ये दुनियादारी तो ऐसी चल रही थी, किसके घर में कलेश होना है। सत्संगी को कोई गाली भी दे जाए, कोई अपमान भी कर जाए, वो कहता है महाराज जी तो कहते हैं शरीर को तो लगता नहीं, और जो मेरे भीतर में बैठा उसे कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो भीतर में बैठा उसे तुम गाली नहीं दे सकते, और शरीर पहले मुर्दा है। इसलिए किसी का क्या जवाब देना है, जिसके ने दिया उसका उसके पास ही रहेगा, हमें क्या जरूरत है। इसलिए वो सत्संग, वो परमात्मा का नाम, वो अनभिज्ञता से भी, यानी तुम नहीं भी जानो और किसी संत के पास चले जाओ तो भी तुम्हारे बहुत सारे दर्दों को अपने पास रख लेता है। वो संत नाहक में नहीं आता, उसका कोई ना कोई भक्त जिज्ञासु होता है। उस जिज्ञासु के वजह से वो कहीं ना कहीं अपने आप ही पहुंच जाता है। जैसे सीता नाम का जीव है, अड़िग होकर बैठ गया, राम आएगा तो रोटी खाऊंगा, राम आएगा तो पानी पीऊंगा, राम नहीं आया तो मर जाऊंगा, पर पानी और रोटी छोड़ दूंगा। तो मेरे भीतर में बैठा हुआ राम एक संत के पेट में दर्द करता है, अरे मेरा भक्त मर जाएगा। अरे माया नगरी के लिए मर जाए तो कोई बुरा नहीं, वो तो कहता है राम ही आएगा, वो ही पिलाएगा तो खाऊंगा, वो ही पीऊंगा, और मैं कैसे जाऊं, जा तो उसका संत कहता है वो कहाँ है, मुझे क्या पता, तो खुद ढूंढता है। तो हनुमान जैसा संत हो, वो अपने आप ही स्वयं उस जिज्ञासु के पास, जो केवल राम के लिए खाना पीना सब छोड़ दिए, उस जीव के पास पहुंच जाए और उसको जाकर उपदेश करे कि राम ही एक ऐसा है जो केवल मेरा है, ये सारा जगत पराया है। यानी केवल राम मेरा पर्सनल, हर किसी का, लेकिन सारा जगत मेरे से अलग कोई भी है, मेरे से अलग, मैं से अलग ये शरीर भी है, ये पराया है। जो पराया है वो दर्द देता है, जो मैं हूं वो तो आनंद स्वरूप हूं, उसे दर्द हो नहीं सकता है। इसलिए वो संत हनुमान जी जाकर कहे कि राम को भज दो, लेकिन ये तरीका नहीं। तो क्या तरीका है कि काम करते रहना, चलते फिरते रहना, और भोजन भी करते रहना, जीने के लिए, स्वाद के लिए नहीं। अब परमात्मा को मत छोड़ना कि ये लंका के राक्षस मुझे खा गए। ये लंका में जितने भी हैं आसुरी शक्तियां, काम हो, क्रोध हो, मोह हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, शत्रुता हो, झूठ हो, चोरी हो, बेईमानी हो, मिलावट, ये सारे के सारे रावण के परिवार के सदस्य हैं। ये मुझे निगल गए। तो संत कहता है जब तक राम तेरी जिह्वा पर, जब तक इनकी किसी की ताकत नहीं जो तुझे कुछ कह जाए, लेकिन तू राम को मत छोड़। मानो सीता कहे कि मैं जैसे राम को रात और दिन याद करती हूँ, क्या राम मुझे याद करते हैं? तो वो हनुमान रूपी संत कहता है कि तेरे से सैकड़ों गुना ज्यादा याद करते हैं। अगर वो याद ना करते तो मैं तेरे पास क्यों आता? मुझे उन्होंने तेरे पास भेजा है। लेकिन तो अपने साहस को मत तोड़ना, राम आएंगे जरूर। आने का मतलब है जितनी तुम्हारी जिज्ञासा बढ़ेगी, जितनी तुम्हारी भूख बढ़ेगी, परमात्मा तो तुम्हारे पास ही है, उन्हें कहीं से लाना नहीं है। अपने भीतर में जो है उसको जगाना है, जो नहीं जगा है उसे जगाना है। लेकिन जगाने के लिए मुझे कुछ इस संसार के भोगों से परहेज करना पड़ेगा। वे भोग कैसे हैं कि वे मेरे लिए विष बन गए, जहर बन गए। इसलिए वो संत यहाँ दरवाजे पर रोज आते हो भगवान के पे, और रोज उसकी आरती भी करते हो। विषय विकार मिटाओ
पाप हरो देवा, प्रभु कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। अरे भगवान के सामने रोज आरती करते हो, विषय विकार, यानी संसार के जितने विषय हैं जब वे सब के सब विकार देने वाले हैं, दर्द देने वाले हैं। बीड़ी पीने वाले से पूछ तो बार बार लगा लेता है, तेरी भूख मिट रही है, ये छोड़ देना, छूटती नहीं है। तंबाकू खाने वाले से को तो बार बार पंखे लगा रहा है या थूक रहा है, परे उठ जाए यहाँ से, ये मैं तो चाहता हूँ छोड़ना, छूटता ही नहीं है। अरे ये तो छूट जाए, तू लेके थोड़ी आया था, साथ लेके जा सकता है, तू ही गया था इसके पास खाने को और तेरी जान को आ गया। तो जितने विषय हैं, चाहे वो स्त्री हो, चाहे धन हो, चाहे मकान हो, चाहे मैं कानों से तारीफ सुनूं, चाहे ये पीने के पदार्थ, चाहे वो तंबाकू, गुटखा, पान, सब चीजें, मैंने उनको मुंह से लगाया और वो मेरे लिए क्योंकि बार बार आवृत्ति होती है इसलिए वो विष बन गए। मैं सोचता था इनको मैं खा रहा हूं, अब वे मुझे खा रहे हैं। तो जो मुझे विषय खा गए, जो विष बन गए, मैं उस परमात्मा से रोज कहता हूं, परमात्मा विषय विकार हटाओ। और तुम इन विषयों की वजह से तो मैं पाप करता हूं, मैं झूठ के, चोरी के, बेईमानी के जो कारोबार करता हूं महाराज, मैं इस विषयों की वजह से ही करता हूं। और अगर ये विषय छूट जाए तो मेरा मन संतों की सेवा में लगा दो।